नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करके शिक्षकों का दिल जीत लिया है और किस नीति के तहत ये हुआ है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है वो शिक्षकों के लिए जो गिफ्ट नीतीश कुमार लेके आए? देखिए, बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक से एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी पुरुषों के लिए, तो कभी शिक्षकों के लिए। और बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण पर सीएम नीतीश कुमार ने आज ट्वीट किया है सुबह सुबह, और उन्होंने जानकारी दी है कि अब शिक्षकों का जो स्थानांतरण है दूर दराज के जिलों में नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो जिलों अंतर जिला स्थानांतरण से शिक्षक काफ़ी परेशान थे, और नई शिक्षा नीति के अनुसार जिन शिक्षकों का तबादला हो जाएगा तो 5 साल तक वहीं रहना पड़ेगा जहां उनका तबादला होगा। 5 साल तक कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, और 5 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। एक बात ये है। दूसरी बात है कि नियमावली में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 5 साल तो शिक्षकों का तबादला होगा 5 साल पर। और दूसरा है कि नियमावली में माता पिता की बीमारी को आधार नहीं बनाया गया है। मतलब माता पिता बीमार हैं तो आप अपने ही जिला में या आसपास के जिला में नौकरी कर सकते हैं, इसका प्रावधान नहीं है। और लिंग के आधार पर शिक्षकों का कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है, महिला पुरुष। हाँ, गृह पंचायत को छोड़कर पास की पंचायत में पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और प्रारंभिक शिक्षक संघ के अनुसार शिक्षकों को शिक्षा विभाग प्रताड़ित कर रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसी में उनका स्थानांतरण होना चाहिए, ये शिक्षक संघ की मांग है। लेकिन गृह एवं पदस्थापित अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडलों का विकल्प मांगा गया है। मतलब आप अपने जिला में नहीं रह सकते हैं, जहां आपका पदस्थापना हुआ है वहां भी नहीं रह सकते हैं। आपको अपने अनुमंडल को छोड़कर, जहां आपकी पदस्थापना हुई उस अनुमंडल को छोड़कर दूसरे 10 अनुमंडलों का विकल्प मांगा गया है शिक्षकों से। तो शिक्षक कह रहे हैं कि भाई, घर से इतना दूर दराज जाके हम कैसे पढ़ाई करेंगे, घर परिवार की मेरी चिंता कौन करेगा। तो सर, इससे सवाल आ रहा है कि जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, क्या इससे शिक्षक खुश हो जाएंगे? अब बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि शिक्षकों को अब उन्होंने राहत देने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि अंतर जिला स्थानांतरण से जो प्रभावित शिक्षक हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, और 3 जिलों का विकल्प उनसे मांगा जाना चाहिए, और पसंद के आधार पर उनकी पदस्थापना होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ने तो शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या को एक झटके में खत्म कर दिया है, तो ये बड़ा ऐलान है। और कितना फायदा मिलेगा सर आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को शिक्षकों से? देखिए, बिहार में लाखों शिक्षक हैं, 5 लाख 6 लाख शिक्षक हैं, और ये बहुत जनसंपर्क में रहते हैं। गांव में, अनुमंडल में, प्रमंडल में, हर जगह तो शिक्षक ही हैं, हर स्कूल में शिक्षक हैं, और उनका सीधा नेटवर्क रहता है गांव के लोगों से। गांव के लोगों से जुड़े होते हैं, और वो बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को। जो कहेंगे वहीं गांव के लोग मानते भी हैं। तो शिक्षक जो है चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, और आमतौर पर शिक्षक सरकार के लिए ही काम करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी सरकार का जितना भी काम है वही करते हैं। बीएलओ तो वही होता है ना सर, वोटर लिस्ट बनाने से लेके बीएलओ जो भी काम है सरकार का, सब शिक्षक ही करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा काम शैक्षणिक कार्य लेती है सरकार उनसे। तो उनका कहना है कि भाई, हमसे तो हर काम लिया जाता है, लेकिन हमारी परेशानी का ध्यान नहीं रखा जाता है। हमारा स्थानांतरण हमारे पंचायत में ना हो, ठीक है, लेकिन पास के पंचायत में होनी चाहिए। अब आप 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रहे हैं, और वो भी दूर दूर के जिलों का, तो ये नहीं चलेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब साफ निर्देश दे दिया है शिक्षा विभाग को कि भाई, शिक्षकों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करिए उनकी समस्याओं पर, और उनकी मांग पर विचार करते हुए उनको जहाँ चाहते हैं वहाँ पोस्टिंग करिए। मतलब पंचायत छोड़ के आप दूसरे पंचायत में कर दीजिए। 3 जिला का विकल्प दीजिए, जो करीबी जिला होगा वहाँ जाएंगे शिक्षक, ताकि वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने परिवार, घर की जिम्मेवारी संभाल सकें। तो शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा है नीतीश कुमार का, और इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एक झटके में शिक्षकों को खुश कर दिया। तो सर, चुनाव आ रहा है तो इसलिए, क्योंकि विपक्ष कहती है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है नीतीश कुमार अब अपना वो खोल रहे हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल, तो ऐसा क्यों? पहले ही करते हैं, तब से शिक्षक परेशान नहीं हो रहे थे? नहीं, नई शिक्षा नीति तो अभी आई है, और नई शिक्षा नीति में जो बातें हैं उसने शिक्षकों की नींद उड़ा दी थी। तो नई शिक्षा नीति
में अब बदलाव होगा। अब शिक्षकों के सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। जहाँ वो चाहेंगे वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। तो अपना घर परिवार भी देख लेंगे। शिक्षक क्या होते हैं, वो खेती बाड़ी का काम भी देखते हैं, मवेशी भी पालन करते हैं, माता पिता बूढ़े माता पिता की सेवा भी करते हैं और स्कूल में जाके पढ़ाते भी हैं। तो उनको केवल अगर आप घर द्वार से दूर कर दीजिएगा, माता पिता पत्नी से दूर कर दीजिएगा तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी ना। उनको सरकार क्वार्टर थोड़े देती है, फैसिलिटी तो है नहीं कोई सुरक्षा। तो परिवार गांव में रहेगा और वो रहेंगे दूसरे जिले के स्कूल में, तो उनका मन लगेगा ना पढ़ाई में, तो न घर संभाल पाएंगे न स्कूल संभाल पाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला स्वागत योग्य है और जो राजनीतिक पंडित हैं मानते हैं कि ये चुनाव से पहले ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा नीतीश कुमार के लिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को कि तो जितने भी बिहार में शिक्षक हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है और नीतीश कुमार ने 3 अल्टीमेटम दिया है भाई, 3 जगह अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।